कैसे बच्चों। कल हम जिस सीरीज में बात कर रहे थे हमने ये कहा कि हम 12th क्लास वालों को फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की मुहिम में कल हम लोगों ने एक कूलाम के नियम को समझा था। आज हम लोग क्या काम करेंगे, विद्युत आप देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन, ये हम समझने वाले हैं। बात को समझिएगा। क्या आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ठीक है ना। पहले थोड़ा इस बात को समझो। जैसे मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F अपान Q नॉट। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो बिंदु आवेश Q नॉट है इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक रहेगा, आप मात्रक को थोड़ा सा समझें। F का मतलब क्या है, न्यूटन। ठीक है ना। और Q का मतलब है आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन प्रति कूलाम। आप बात समझ पा रहे होंगे। यहीं पर अगर मैं कहूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा बताओ, तो विमा का मतलब क्या रहेगा, न्यूटन का मतलब पुलिस बल। न्यूटन का मतलब क्या है, पुलिस बल। और पुलिस मतलब न्यूटन की विमा क्या रहेगी, बल की विमा m1 l1 t-2। ठीक है ना। अब यहां पर जो ये Q क्या है, आवेश है। आवेश की विमा क्या होती है, a1 t1। ओवरऑल यहां से मैं विमा बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगी, m1 l1। ये t1 ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -2 पहले से ही, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा t-3। और ये a ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा a-1। ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा। ठीक है ना। तो हम लोगों ने कभी कभी क्या होता है, एक नंबर में एक नंबर में ये बातें पूछ ली जाती हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में, अनंत से किसी आवेशित कण को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में लगाया गया बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। आप यहां देख पा रहे हैं, अगर इसकी विमा देखें तो विमा का मतलब यह होता है कि F का मतलब है न्यूटन। न्यूटन किसका मामला है, F का मतलब क्या है, बल। और पुलिस बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2। आवेश की होती है a1 t1। ये t1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा t-3 m1 l1। और ये बन जाएगा मेरे पास a-1। इस तरीके से मुझे क्या प्राप्त हुई, इसकी विमा प्राप्त हुई। कुछ और बात जो मुझे करनी है वो ये है, आप देखेंगे इस बात को कि अगर मैं कहूं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी एक डेरिवेशन है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, E बराबर KQ बटा R स्क्वायर होती है। किसके कारण होती है, किसी एक बिंदु के कारण बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको जरा हमने पहले समझा। अब हम मूल टॉपिक पर अपने आते हैं। मूल टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या देखा, ये मेरे पास A और C नाम का एक विद्युत द्विध्रुव है। अगर परीक्षा में मुझे इसकी थ्योरी लिखने के लिए आएगी तो मैं क्या लिखूंगा, माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है, 2a है। ठीक है। तो यहां पर मैंने जो E1 और E2 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -Q की तरफ, और +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, उससे दूर रहती है। तो हमको परीक्षा में इसको कैसे लिखना रहेगा, इस बात को हम समझते हैं। ठीक है। तो हमने क्या लिखेंगे, -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, E1 बराबर KQ बटा में R स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दूरी से। जरा मुझे बताओ, दूरी मुझे कहां से लेनी है, P से लेकर A तक की दूरी लेनी है। क्यों, क्योंकि E1 के कारण क्या हो रहा है कि हम इधर की तरफ देख रहे हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -Q आवेश के कारण उसी की ओर होती है। तो दूरी मेरे पास क्या रहेगी, यहां से यहां दूरी R है और यहां से यहां दूरी A है। तो मैं क्या लिखूंगा, दूरी को लिख लूंगा सीधे R प्लस A का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, A1 आ गया। -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अच्छा,
प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या रहेगी E2, E2 बराबर क्या रहेगा KQ बटा में। अच्छा एक बात बताइए, E2 यानी E2 क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर है। उससे दूर होने का मतलब ये है कि मुझे यहां से यहां तक की बात करनी है। तो मुझे बताओ कि ये दूरी क्या रहेगी, दूरी जो रहेगी मेरे पास, ये टोटल दूरी यहां से यहां R है, इसमें से मैं इस दूरी को घटा दूं, A को घटा दूं, तो मेरे पास क्या रहेगा R माइनस A का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा E2। बात समझ आ रही? तो मैंने क्या देखा, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के जो परिमाण है वो क्या मुझे प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग मुझे प्राप्त हो रहे हैं। और मुझे बिंदु P पर क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्रानुसार आप देख पा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आप ऐसे देखिए, ये तीर इसकी तरफ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में अलग अलग है और दिशा में विपरीत, दिशा में विपरीत होने के कारण क्या होंगी, यानी कि मैं इनको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि E बराबर क्या होगा, E2 माइनस का E1। क्लियर होगी बात? अगर मुझे यहां पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो मैं क्या कहूंगा, E बराबर E2 माइनस E1। यहां से समझना बात को ध्यान से, तो मैं बोलता हूं E बराबर E2 का क्या है, KQ बटा R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस E1 कितना है, KQ बटा R प्लस A होल स्क्वायर। दोनों में से मैंने क्या किया, KQ को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचेगा 1 अपान R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, E बराबर क्या रहेगा KQ। ध्यान से समझना, यहां पर मैंने क्या काम किया है, R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया है। अब देखो R माइनस A का होल स्क्वायर से इससे इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा R प्लस A का होल स्क्वायर, क्या बचेगा R प्लस A का होल स्क्वायर, इससे ये हट जाएगा तो यहां क्या मिलेगा, R मेरे पास मिलेगा माइनस A का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से समझना इस बात को। आगे तो हमने लिखा है जो, वो क्या लिखा है, E बराबर जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, KQ, क्या मिलेगा KQ, ब्रैकेट लगाएंगे, यहां R प्लस A होल स्क्वायर का मतलब हुआ है A प्लस B का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2RA, माइनस का चिन्ह लगाओ और इस ब्रैकेट को आगे खोलेंगे तो क्या बनेगा, R माइनस A का होल स्क्वायर मतलब A माइनस B का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अपान में क्या रहेगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि R माइनस A का और R प्लस A दोनों के ऊपर टोटल होल स्क्वायर लगा दो। क्लियर बात है? तो यहां जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं क्या बोलूंगा इसको, KQ बटा में ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA बटा मेरे पास क्या बन जाएगा, आप यहां देखेंगे A माइनस B, A प्लस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इन टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट, तो मुझे यहां क्या प्राप्त होगा, मैं यहां लिखूंगा KQ बटा में 2RA क्या बन जाएगा 4RA। ठीक है, बटा में ये मेरे पास बनेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, सबके साथ में E लेते हुए चलूंगा। ठीक है, मुझे E बराबर क्या मिलेगा, ध्यान समझना, तो मैं यहां इसको लिखूंगा Q2A K और फिर मैं यहां लिखूंगा इनटू में 2R अपॉन में क्या रहेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, आप देखेंगे Q और 2A ये क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव है,
विद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A, P बराबर Q इंटू 2A। तो मैं यहां लिख पाऊंगा कि E बराबर जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, KP इंटू में क्या मिलेगा 2R बटा में क्या मिलेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो मैं टोटल इसको लिख पाऊंगा E बराबर 2KPR बटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इस बात को यहां पे समझें। अब मैं क्या बोलूंगा, R क्या है, दूरी है। मैं बोलता हूं कि R इज मोर ग्रेटर देन A, R बहुत बड़ा है A से, तो A की घात को नगण्य मानने पर तो मैं यहां लिख सकता हूं E बराबर 2KPR बटा में R की पावर क्या हो जाएगी 4। इस R से मैं 4 काट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, E बराबर 2KP बटा में R क्यूब। इस तरीके से मुझे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो चुकी है। वो क्या होती है, E बराबर 2KP बटा R क्यूब। तो मैंने क्या देखा, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से ज्ञात की जाती है। और इसमें जो थ्योरेटिकल आपका पार्ट रहेगा वो आपको थोड़ा सा समझना रहेगा। आप थ्योरी को भी लिखेंगे, लेकिन ये पार्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट थ्योरी भी लिखनी है और इस पार्ट को भी लिखना है, तभी आप इससे 3 या 4 अंक आप प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा आप इससे 3-4 अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप बात समझ आ रही। तो हमने पहले क्या किया, माना AC विद्युत द्विध्रुव है, ऐसे लिखेंगे, माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर क्या लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू KQ बटा आप दूरी लिख देंगे AP का होल स्क्वायर। अगर आप ऐसे ना लिखे तो सीधा क्या लिखेंगे, R प्लस A का होल स्क्वायर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ये लिख देंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपस में विपरीत दिशा में होने के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1 होगी। अतः E बराबर E2 माइनस E1। और इस तरीके से पूरे व्यंजक को हम लोग हल कर लेंगे और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।